ज्यामिति में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम लगभग हर साल आता है परीक्षा में। कभी थेल्स प्रमेय आ गया तो कभी थेल्स प्रमेय का विलोम आ गया। थेल्स प्रमेय का पहचान कैसे करेंगे? तो ये शुरुआत में समांतर शब्द, ये जो समांतर शब्द यहां लिखा हुआ है, समांतर शब्द शुरू में लिखा रहेगा। थेल्स प्रमेय यदि होगा तो थेल्स प्रमेय में समांतर शब्द शुरू में लिखा होता है और थेल्स प्रमेय के विलोम में समांतर शब्द आखिरी में लिखा होता है। तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन आउट ही रहता है हर साल परीक्षा में, आता ही आता है परीक्षा में। तो इसलिए इस प्रमेय को और जिस हिसाब से कहते हैं बनाने उसी हिसाब से बनाइए। एक बार मेरे बना देने के बाद आपका काम है घर पे जाकर के 5 बार 7 बार जितने बार हो लिख डालिए उसे, ठीक है? 2-3 बार 4 बार देख के लिखना पड़ेगा। फिर भी ना समझ में आए अगले दिन आकर फिर कहिए कि सर बता दीजिए, बता देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं करते आप लोग। क्या करते हैं, कॉपी में भर लिए और हो गया पढ़ाई, कॉपी घर ले आकर रख दिए, फिर आए दूसरे दिन कहते हैं बना के दिखला, तो फिर वही का वही। तो ज्यामिति का लक्षण है, जिस रोज ज्यामिति पढ़ाया उसी रोज आप इसको 5 बार या 7 बार नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और फिगर से रिलेटेड होता है, फिगर बताने के बाद जो है सो आप फिगर में से देख देख के बनाइए, जैसे मैं बता रहा हूं। देखिए ये त्रिभुज है, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो ये रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है डीई, डीई रेखा है, एक ही अनुपात में विभाजित करे, माने ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये पहले से ही दे दिया, इसमें ऐसे दे दिया है त्रिभुज ए बी सी में ये डीई समांतर नहीं है ना, समांतर साबित करना है इसमें, ये साबित करना कि समांतर है। क्या दिया हुआ है, डीई इस प्रकार खींचा हुआ है, इस प्रकार खींचा गया है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ऐसे दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय में ये दिया होता था और साबित करना होता था, थेल्स प्रमेय में समांतर दिया होता था कि डीई समांतर है बीसी, तो साबित कीजिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। लेकिन थेल्स प्रमेय के विलोम में ये क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। समांतर शब्द आखिरी में लिखा हुआ है, डीई इस प्रकार खींचा हुआ है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी दिया हुआ है, सिद्ध करना है डीई समांतर होगा बीसी, सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। समझ में आया? थेल्स प्रमेय में क्या था, ये शब्द यहां लिखा होता था और ये यहां लिखा होता था। थेल्स प्रमेय में देखो उल्टा के लिखा रखा है मैंने कि डी समांतर बीसी दिया हुआ है, सिद्ध करना है एडी बटा डी बराबर ए बटा ईसी। समझ गए? अब इसमें उपपत्ति डायरेक्ट लेंगे, उपपत्ति, इसमें रचना की जरूरत नहीं है, उपपत्ति होगा डायरेक्ट। मान लिया कि ये डी समांतर नहीं है बीसी, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लिया डीई समांतर नहीं है बीसी, तो डी से जाने वाली कोई तो रेखा होगी जो समांतर होगा। देखो ऐसे मान लिया डीई समांतर नहीं है बीसी के, तो थोड़े समय के लिए मान लिया डीएफ समांतर है बीसी। समझिए? मान लिया डीई समांतर नहीं है, समांतर नहीं है बीसी के, तो डीएफ समांतर है बीसी, ये माना है। यानी देखो
ऐसे, ये डी एफ है, एफ है, ये डी है। तो क्या लिखा मैंने, देखो डी एफ समांतर बीसी। तब थेल्स में कैसे लगाएंगे, देखो डी लिखा नहीं है, डी लिखा हुआ है, तो यहां से पकड़ो ए डी, डी पर आ, डी हो गया रुकावट, बीच वाला हो गया, डिवाइडर हो गया, तो ए डी बटा डी बी, ए डी, और फिर यही डी दोबारा लिखो डी बी, अब बराबर एफ है ना, ये एफ वाला उधर वाला डिवाइडर हो गया, ए एफ बटा एफ सी, ऐसे समझ गए, ए एफ बटा एफ सी। तरीका समझे लिखने का, देखो डी एफ है तो एक तरफ लिखेंगे ए डी बटा डी बी, एफ है उधर तो ए एफ बटा एफ सी, वही बात है यहाँ देखो डी एफ समांतर बी सी लिखा है, तो इसलिए क्या होगा, डी है ना, तो लिखेंगे ए डी बटा डी बी, देखो ए डी बटा डी बी बराबर, फिर इधर एफ है, नहीं मत लिखो अभी, इधर क्या है, एफ है ये, तो लिखेंगे डी एफ बटा एफ सी, अभी बताया ना रे, डी एफ बटा एफ सी। ये कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में कहता है ये, जब ये समांतर दे दिया तो ये होता है कहां से, थेल्स प्रमेय से, बाय बीपीटी। बीपीटी माने हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बीपीटी। तो यहाँ पे थे, इसमें संकेत में लिख देंगे बीपीटी भी चलेगा, क्या बीपीटी लिख देंगे चलेगा, किंतु ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी, किंतु ए डी बटा डी बी बराबर दिया हुआ है, यहां आ जाओ, दिया हमें ए डी बटा डी बी क्या दिया हुआ है, ए बटा ई सी के दिया हुआ है, कहां से दिया है, लिख देंगे दिया है। अब क्या करेंगे, ए डी बटे डी बी यहां भी है, ए डी बटे डी बी यहां भी है, एक तरफ बराबर हो गया तो दूसरे तरफ भी बराबर हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। ये समझ में आया, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने वाला तरीका जो बताया था, एक जोड़ते तो कैसे हो जाता है, अब इसको हटाते हैं, देखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इसमें एक जोड़िए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, ए एफ बट्टा एफ सी प्लस एक बराबर ए ई बट्टा ई सी प्लस एक, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ सी, मान नीचे वाले को डायरेक्ट इसमें गुणा करते हैं, एफ सी बराबर अब मैंने बताया था ये जो जोड़ है ए एफ प्लस एफ सी, एफ मिल रहा है ना दोनों में, तो इस एफ को कह दिया था नाले में फेंक दो, क्या बच गया, ए सी, तो ए सी बट्टा एफ सी बराबर ए सी बट्टा ई सी। अब ए सी ऊपर यहां भी है, ए सी यहां भी है, ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा, एफ सी बराबर ई सी बच गया। अब फिगर में ध्यान दीजिए जरा, देखिए क्या आ गया, एफ सी, एफ सी है यहां से यहां तक, माने एफ सी देखो, एफ सी हो गया इतना बड़ा हो गया, एफ सी हो गया इतना बड़ा देखो, और ई सी कितना बड़ा हुआ देखो, ई सी हो गया इतना बड़ा, इतना बड़ा, यहां से यहां तक हो गया एफ सी, यहां से यहां तक एफ सी हो गया, और यहां से यहां तक हुआ ई सी, देखो तो ये ई सी जितना बड़ा डंडा है उतना ही बड़ा एफ सी है, एफ सी और ई सी की लंबाई बराबर है, नहीं है बड़ा है, ये एफ सी और ई सी बराबर है इसमें, नहीं है, बराबर हो सकता है कि नहीं, ये कभी बराबर हो सकता है कि नहीं, कब, ये डी एफ
ये घूम करके ऐसे इस पे आ जाए, ये डीएफ जो है डीई को यदि ढक लेता है ऐसे, ये मान लो घूम रहा है ये ऐसे करके, तो ये घूम के आ जाए डी को ढक ले, तो क्या हो जाएगा, डीएफ और डी बराबर नहीं हो जाएगा। इसी बात को यहां पर लिखना है, यहां पर लिखेंगे किंतु ये तभी संभव है जब डीएफ और डीई संपाती हो जाए। संपाती का मतलब एक दूसरे को ढक ले। ये ईसी एफसी के बराबर तभी होगा जब डीएफ डीई को क्या कर दे, ढक दे, यानी डीएफ और डीई क्या हो जाएगा, संपाती हो जाए। संपाती होने का ये मतलब है, ठीक है, संपाती होने का मतलब है एक दूसरे को ढक ले। अर्थात जो हम मान करके चले थे कि डीई समांतर नहीं है बीसी के, ये हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। ये मान के चले थे ना, यहां कहा मान लिया डीई समांतर नहीं है बीसी, ये मान्यता गलत हो गया। मानकर जो चले थे कि डीई और बीसी समांतर नहीं है, ये हमारी मान्यता गलत हो गया। नहीं, गलत मान करके चले तो रिजल्ट भी गलते आ गया ना। देखो, बड़ का डंडा छोटका डंडा के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब, हमारी मान्यता गलत थी। इसका मतलब है कि ये डीई समांतर होगा बीसी के, अर्थात डीई समांतर होगा बीसी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया भाई। अब इसके याद करने का तरीका बता दिया मैंने। क्या तरीका है, ये फॉर्मूला है प्रमेय याद करने का। फॉर्मूला 7 बार लिखो। कितने बार, हो सकता है इसको 2-3 बार देख करके लिखना पड़े, ठीक है। फिर तीसरी बार लिखिए, चौथी बार लिखिए बिना देखे हुए, और मिला लीजिए कि कहीं छूट तो नहीं गया। समझ गए। फिर ऐसा हो जाता फिर एक बार लिखिए, समझ गए, फिर लिख डालो, फिर लिखो, 2, 4, 5 बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा ये प्रमेय। नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट लिखिए।